अच्छा, ये देखो दोस्तों, ये हमारी प्यारी गीतांशी के लिए लेके आया। तो हमने लगभग 9 लोगों की यहाँ पे मेंबरशिप फ्री कर दी है कांडपार हेयर सैलून में। ये सही हो रहा, मशीन घुमाओ पैसे मिल जा रहे हैं। एक मशीन घुमाओ कोई 50 दे दे रहा, कोई 100 दे दे रहा। गिधौल क्यों पता है तुमन का? क्या क्या चाउमीन योच हमारी जन्मभूमि योच हमारो घर वाह। नमस्कार दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू लाइव पहाड़ी पैराडाइज में। तो दोस्तों, आपने अपने गांव शहर कस्बे में अपने मुस्लिम भाइयों के हेयर सैलून तो देखे होंगे और कभी ना कभी उनमें बाल कटवाए होंगे, फेशियल करवाया होगा, मसाज करवाई होगी, जैसे कि शाहजन हेयर ड्रेसर, सलमान हेयर सैलून, समीर लुक्स, ऐसे करके आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन कभी आपने पलड़िया हेयर ड्रेसर, पंत स्पा, नेगी सैलून ऐसे करके नहीं सुना होगा, है ना। पर आपने ये जरूर सुना होगा पलड़िया जनरल स्टोर, कांडपाल भोजनालय, पंत फोटो स्टूडियो, है ना, नेगी मिष्ठान भंडार, रावत फोटो स्टूडियो, इस तरह से आपने सुना होगा। पर आज के व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं और एक ऐसे पहाड़ी दाजू से मिलाने वाला हूं जिन्होंने कुछ लीक से हटके काम किया और उसी काम में अपना नाम किया। तो चलिए पवन पहाड़ी के साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले हम इनके घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। शां घाड़ला बादनी दगड़ियो, क्या बात है, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से वेलकम हो रहा है। क्या बात है गाइस, आप देख सकते हैं। नमस्कार नमस्कार, और ठीक ठाक? चलो बड़े। तो दोस्तों, ये हमारे कांडपाल जी हैं, ये कांडपाल जी की ईजा है, हमारी ताई जी। तो आज कहाँ लागना तुमन का? इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सोच नहीं रही आज तो तुमन का विश्वास नहीं होना है कि हम आ गया कभी? तुम्हें सोचा हम खाली प्रैंक करनिया कभी? हाँ, वीडियो देख छाने, वीडियो सब देख लूं। काश लागनी वीडियो सब बढ़िया लागनी मगर तब तो मगर अनेक मेरे को कैसे आते हैं वो अपने घर से। तो दोस्तों, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं और ये हमारी ताई जी हैं, बहुत ही स्वीट सिंपल है। हमारे पहाड़ के लोग चाहे वो हल्द्वानी में बस जाएं, दिल्ली में बस जाएं, अपनी सरलता नहीं छोड़ते हैं। तो आज हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी फैमिली से मिल रहे हैं। अभी जो मेन शख्स, मेन अभियुक्त हैं, वो अभी गायब है। थोड़ी देर में हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो जो सबसे पहले हमें मिले थे तरुण नाम है ना भैया, तरुण कांडपाल जी, वो हमारे विनोद कांडपाल जी के छोटे भैया है। तो यहाँ हल्द्वानी आई का 2 साल लगी तुमन का? यहाँ तो 50 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। 50 साल है हल्द्वानी? अच्छा, मेरे शादी से पहले ही यहाँ पर थे, ये झोपड़ी थी। अच्छा, तो वहाँ पे शुरुआत करी तो मिल है। तुम्हारा तो कदू 19 था ना? 4 दी चिल्ली विवाह ली। तू पहले विवाह करना। अच्छा, ये फिर एक चाल जनार हेयर सैलून छो एक यो भाई। अच्छा, छोटी सी बिटिया का नाम है युविका कांडपाल, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, होनहार है, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती है गाइस। कोई नहीं आराम। बेटा बहुत अच्छा गाया आपने। कितना टाइम हो गया आपको हारमोनियम सीखते सीखते? थोड़ा बहुत टाइम हो गया है। कितने, मतलब 2-3 महीने, 6 महीने, कितना टाइम हो गया है? परसों गई थी, बहुत पहले गई थी। अच्छा, धीरे धीरे अभी हम आपको किचन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है? हो वाह, क्या बात है, फ्लफी फ्लफी हो रहे हैं यार, बढ़िया। यह आप देख सकते हैं और साथ में यहाँ पे चाय भी उबल रही है गाइस, आप देखिए, वाह अद्भुत कॉम्बिनेशन है भाई। अपना काम शुरू करने में लोग वो करते हैं, ठीक है, अधिकतर जैसे आपके बच्चे ने हेयर ड्रेसिंग, नाई का काम, बारबदी का काम शुरू किया, तो तुम्हार की रिएक्शन थी जब व्हील शुरू करो दाजू ने? उसको लोगों कमेंट करी कि तू ब्राह्मण में है। मेरे को काम कोई नानठुल नहीं कर, मैंने कर रखो, क्या बात है, मैं मेरे नाम धरी भान मासने कबे। तो मेरे को एक कानल सुनो, एक कानल थैंक यू। सही बात है, गलत काम ना करना चाहिए, काम नहीं, उसी यही में मैं नाम लच। काम को हम छोटा बड़ा समझेंगे या इसके घर में हम अपने घर में तो हम कर ही रहे हैं ना, अपने घर में बर्तन धो ही रहे हैं, तो दूसरे का घर का क्या है? जब हमको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, रोजगारी तो है, वो भी मेरे बच्चों को संस्कार मिले। मैंने बर्तन मले तो मेरे बच्चों को संस्कार मिले, क्योंकि हर आदमी, मैं यही सोचती थी, मैंने पैसे का नहीं कमाई, पैसे पर जोर नहीं भरा, लालच नहीं कर मेरे को।
और देखिए एक कच्छी की मैं नंतनों को भर संस्कार मिल जाओ बाप पीनी खनी से। हाँ, तो आपने उनकी परवरिश में ध्यान दिया। तो दगड़ियों, ताई जी ने बड़े कष्टों से, बड़े संघर्षों से अपने बच्चों को पाला है। आज वो संघर्ष इनका अपने फलित भी हुआ है। एक जो इनके बड़े बेटे, वो ठुलवालो नान है विनोद कांडपाल, तो बड़े भाई साहब है, उनका भी बढ़िया काम चल रहा है, अपना काम चल रहा है। साथ में जो छोटे भैया हैं हमारे तरुण कांडपाल जी, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब लग गई है, एक नहीं 3-3 4-4 बार गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो कहीं ना कहीं वो इनकी ईजा का भी एक संघर्ष है उसमें। हमारी हैसियत तो वैसे हाई स्कूल इंटर करने की भी नहीं थी, लेकिन ईजा ने फिर संघर्ष करा, हमको दोबारा खड़ा करा। फिर जहाँ ईजा बर्तन धोने जाती थी ना, तो उन लोगों ने हमें पढ़ाया, हमारे पीछे पैसा लगाया। दिन भर अपने घर में रखे रहते थे, क्योंकि इधर का माहौल सही नहीं था, तो सोचते थे बिगड़ जाएंगे, तो उन्हीं के घर में रहते थे हम। खाना पीना भी उन्हीं के घर में होता था। अच्छा, पढ़ाया भी उन लोगों ने। तो सती जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप भेज भी देना लिंक, अगर ऐसा होगा ना, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसे संघर्ष के समय में, दुख के समय में एक ऐसे परिवार को सहारा दिया जिनके पास अपना कुछ नहीं था, वहां से वो किया, और आज देखो उनका परिवार एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ पे वो अपना सरवाइव कर सकता है और बढ़िया से अपनी घर गृहस्थी चला सकता है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, माँ एक योद्धा होती है, ठीक है। अगर पिताजी को कुछ हो जाए तो माँ अपने बच्चों को पाल लेती है, और इन्होंने इतने अच्छे से पाला, इतने अच्छे से परवरिश करी है, उसका उदाहरण आज आपके सामने है। मैं चाची की मेरे घर में कोई चेल नहीं दिया, चेल से लिखी, हाँ, लेकिन ध्यान है, हाँ, लेकिन एक किसान एक चेल मिली नहीं, बहुत बढ़िया। तुम ये बताओ, चला भला हन तुम्हार वायर कैसो, ये बताओ तुम। वायर से मैं चलने का भूल गूं हैं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है गाइस। अपन हाताला आपण कोला भल बनवून पडो ने, बिल्कुल सही चीज में हम ताई लगा दिला या खत्म किला हो, ये थोड़ी रहे कोई चीज। क्या बात है, क्या सोच है, ये तो सेम मेरी ईजा जैसी सोच है भाई। ना गलत नहीं हो, आपको कल सही होन पड़ो जा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने ये बोला, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जब से बहू हमारे घर में आई है, मैं तो अपनी बेटियों को भी भूल गई हूँ। तो ऐसी देवी बुआरी को मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये है हमारी, आपका नाम क्या हुआ? काजल कांडपाल। तो तुमन का आपको सास कस लागे? बस भल लगे। सासू ने तो बहुत तारीफ कर दी आपकी। बुआर ज्यादा तारीफ ना करने, हाँ, बुआरी मन में आज लेके इनके थ्रू मगर लागो। जैसे तो आजकल मतलब लड़कियां बोल रही है ना कि हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, हम उसी के साथ शादी करेंगे या फौजी के साथ शादी करेंगे। आपने कांडपाल जी के साथ शादी करी, क्या देख के करी, ये बताओ आप पहले। बापू ने कर दी। तो इसी बीच आप देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया पराठे भी बन चुके हैं। अब हम नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं। चाह ठंडा है, जानना है, ठीक है ना। चलो, खवैन दगड़ियों नीचे बैठ की लगती है, वो टेबल कुर्सी में मेरे से खाया नहीं जाता। घर में भी मैं अधिकतर कोशिश रहती है कि नीचे बैठ के खाऊं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने तोड़ा ना, ये बहुत क्रंची लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कर्र कर्र वाली आवाज़ आ रही है। पता नहीं इन्होंने इसमें क्या डाल रखा है गाइस, बहुत ही क्रंची। सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहा है दगड़ियों, गजगज टाइप के नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वरना बरसात के मौसम में आलू के पराठे बनाने में भी अपना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पराठे पानी छोड़ देते हैं। लेकिन ताई जी ने बहुत ही तरीके से इनको बना रखा है। वाह, ये तोड़ने में इतना मज़ा आ रहा है ना आलू के पराठों को। हमारे कैमरामैन की भी जीवो लपलपा रहेगा ही, वो पौंदा फटाफट करो, फिर हम भी खाते हैं। तो दोस्तों, अब आलू पराठा भजका लिया, आप खाना पसंद लीजिए, के ना के कराना पड़ल। जो हम पब्लिक इंटरेक्शन वीडियो में छोटा सा क्विज करते हैं, और जो भी सवाल सही जवाब दे उनका बढ़िया गिफ्ट ले दिनों हम। तो आज गिफ्ट हमारे ये छो भैया, जो ला हमारे सवाल सही जवाब जल वो कांडपाल हेयर सैलून में फ्री में हेयर कटिंग और दाढ़ी बनून फ्री, ठीक छो। तरुण दाजू से पूछना चाहूंगा कि अब यो समूह गाँव वाला छन तैयारी में छन 3-3 4-4 गवर्नमेंट जॉब ले निकाली है, तो दाजू तुम घबराओ ना यार, इतना भी कठिन सवाल नहीं है। बनकटिया ट्रैक उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? बनकटिया ट्रैक? हाँ, नहीं पता मुझे इसका बारे में। मगर लागना दगड़ी हाकम सिंह का डबल दिलानी कोई नहीं। तो आपको पता है, किसी को पता है बनकटिया ट्रैक? अभी उसको ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो वो है जोहार वैली में, मुनस्यारी में है। बस दगड़ियों ऐसा नहीं है, हाकम सिंह को 1 बार दोगे, 2 बार दोगे, 4 बार थोड़ा दोगे, ठीक है। IAS PCS वाले को भी हर सवाल आए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दाजू को आप ट्रोल मत करना हाकम सिंह करके, ठीक है। आओ तो दोस्तों, हम अब विनोदा की शॉप में जा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं। वहाँ पे शॉप में भी बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और हमारे जो कांडपाल जी हैं वो यहाँ पे कुसुमखेड़ा में एक हेयर सैलून चलाते हैं, ठीक है। तो आज तक आपने
कांडपाल भोजनालय नाम से कई सारे व्यवसाय देखे होंगे, आज तुम पहली बार कांडपाल सैलून देखोगे। अरे वाह, ये देखो मैंने बोला था ना, कांडपालों ने कर रखा है। नमस्कार हो, नमस्कार और ठीक ठाक। ये तुम्हारे साथ दुकान, ये देखिए ये कांडपाल जनरल स्टोर वाले हैं दोस्तों। चलो एक सवाल तुम्हारा ही पूछ ली नू, अगर तुम सवाल जवाब दे दिला, पहले हार ना मानो, पहले हाथ खोट छाड़ देना तुम्हें, ठीक है ना। अगर आप वो सवाल का जवाब दे दोगे तो तुम्हारे बुढ़े की के कोनंजे ये कांडपाल हेयर सैलून में दाढ़ी मूछ फ्री में काटून, ठीक है ना। तुम का करण छु एक पूर करण छु न्योली उड़न्या भवर बैठो ग्यू का बाला में इतुक माया किले पड़ी बिरान, आगे का पूर करो दे। के लगा दो जी मुख में बिरानो के को पा वो में मिलन चाहिए, तुक बंदी मिलन चाहिए माया में के कनी गनी आम भांग बोला वाला है बैठो बाप। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। ये सैलून के प्रमोशन के कोई ऐसे मेरे को पैसे नहीं मिले, लेकिन हाँ ये है कि अपने पहाड़ी भाइयों को थोड़ा सा सपोर्ट है। कांडपाल हेयर सैलून में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म के मूल में ही सुख छिपा हुआ है। और यहाँ पे कस्टमर्स भी लाइन पे लगे हुए हैं गाइस। ओहो कांडपाल जी, और क्या नहीं हालचाल। ये तो कांडपाल जी नहीं, लुक ऐसा बना रहे हैं कबीर खान जैसे लग रहे हैं। ये तो भाई गॉड है, खतरनाक दाढ़ी वाड़ी बना के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कस्टमर भी आ चुके हैं। भैया नमस्ते, आपका नाम क्या है? गिरीश जोशी, पड़ोसी है मेरा। अधिकतर पड़ोसियों में झगड़ा होता है, यहाँ पे पड़ोसी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप यहीं पे आते हो हेयर कट करने के लिए? कैसे बाल काटते हैं? बाल ही काटते हैं, कुछ और भी काटते हैं? लाइफ में पहली बार मैं चुटिया वाले बार्बर देख रहा हूँ गाइस। कांडपाल जी कितने साल हो गए ये शुरू करे हुए? अभी 6 साल हुए हैं अभी। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जो हमारे कस्टमर था, जो आपको नाम की जो गोविंद है, गोविंद नाम। ये गोविंद भाई है। पहाड़ में कहाँ हुआ घर? मैं यहीं रहता हूँ बगल में ना। अच्छा अच्छा, तो यहीं कटवाते हो बाल? बिल्कुल। कैसे बाल काटते हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया काटते हैं, अच्छे इंसान है। बिल्कुल। चलो बोल, आप करो। कांडपाल जी के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ दूंगा। जी जी आप बताइए। कांडपाल जी की स्टार्टिंग हुई है मुंबई से एक्चुअली। हाँ। ये लोग मुंबई चले गए थे। हाँ। उसके बाद ये मुंबई में रह के दुबई, इतनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह, यश राज चोपड़ा के बगल में इनका क्लिनिक था। हाँ। तो वहां पे से इनकी स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ पे राकेश सावंत वगैरह और ये सारे लोग आते थे। हाँ, बेबी प्रोन इंटरनेशनल से इन्होंने स्टार्टिंग की थी। अच्छा। तो वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग ली है कम से कम 2-2.5 साल की। और जनरली हम लोग देखते हैं कि पहाड़ का आदमी चीजों में शर्माते हैं, और फिर ये इन लोगों ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है कोविड के बाद, बिल्कुल मैं, और यही मेरा भी रीजन था यहाँ पे आने का दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए मैं राखी सावंत को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो दादा की इंस्पिरेशन बनी। कांडपाल जी आप ये बताओ मेरे को, अक्सर हमने देखा है हमारे पहाड़ी बिरादरी में, खासकर आपके बिरादरी में, कि बहुत से लोग हैं वो अगर किसी को अपना काम सूझ भी करना होता है तो वो अपना कोई ढाबा खोल लेता है। जैसे आपने देखा ही होगा पहाड़ों में बस स्टेशन के पास में कांडपाल भोजनालय होते हैं, होटल लाइन। हाँ, होटल लाइन में पकड़ लेते हैं, या फिर कांडपाल जनरल स्टोर अभी मैं देख रहा था वो होता है ना। लेकिन कांडपाल हेयर सैलून जब मैंने सुना तो मेरे लिए भी बहुत ही वो था, मतलब आश्चर्य कर देने वाला था कि हेयर सैलून भी कांडपाल लोग खोलते हैं क्या। तो इसके पीछे क्या स्टोरी रही, कैसे ये आइडिया आया, थोड़ा इसके बारे में बताओ। दादी शुरुआत से ही लॉकडाउन लग गया था, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। 20 मार्च को लॉकडाउन लगा तो मैं घर आ गया था, आना जाना सब बंद ही था। हाँ। कोई इधर कोई उधर, कुछ पैसे थे जेब में, लॉकडाउन में काम वाम था नहीं, वो खर्चे हो गए। 2-3 हज़ार रुपये बचे थे जेब में। हाँ। तब कोई जॉब वाला भी नहीं था घर में, खाली जाके वो गाय बछिया डरी, हाँ। उसी से चल रहा था। अब मैंने एक दिन छोटे भाई ने कहा मेरे से, इसने कहा खाली बैठा है तो बाल काट दे मेरे। अब मेरे पास वो कैंची वैची कुछ थी नहीं, तो इसको ले गया मैं वॉशरूम में, मैंने कपड़े काटने वाली कैंची से बाल काट दिए इसके। अच्छा, उन्होंने काट दिया तो आसपास के लोगों ने कहा, इससे पूछा होगा कि बाल किसने काटे आपके, तो उसने कहा मेरे भाई ने काटे। तो ऐसे 2-4 पड़ोसी लोगों के भी बाल बड़े हो रहे थे, क्योंकि उसमें लॉकडाउन चल ही रहा था, लॉकडाउन चल बंद रहा था। था। हाँ ठीक है। फिर वो आसपास के लोगों ने दूसरों को बताया, हाँ। उन्होंने कहा यहाँ काटे, इनने काटे। तो फिर आइडिया वहीं से क्लिक हुआ, यार मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये तो बचे ही थे जेब में। मैंने कहा एक मशीन ले लेता हूँ, तभी उस तरह चलाना भी नहीं आता था। मैंने वो मशीन से सबके जीरो करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपके प्रैक्टिकल चल रहा था उसमें, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट हो रहा था क्योंकि लोग जा तो कहीं सकते नहीं है, मैं ही कर देता हूँ। मैं ही कर देता हूँ, हाँ। ये सही हो रहा, मशीन घुमाओ पैसे मिल जा रहे हैं। सही बात है। और कोई कुछ कह भी नहीं रहा है कैसे कटे क्या है, कुछ नहीं। हाँ। एक मशीन घुमाओ, कोई 50 दे दे रहा, कोई 100 दे दे रहा। हाँ। मैंने कहा ये बढ़िया आइडिया है, मैं एक काम करता हूँ। उस टाइम पे फिर एक कोई नेगी जी हैं, नेगी जी ने सैलून खोला था। हिंदू बंदा चाहिए, आजकल हिंदू चल ही रहा है, बहुत चल रहा है। तो उसने मेरे को वहाँ दुकान में खड़ा कर दिया। अब वो दुकान पूरी अंदर थी, बैकवर्ड एरिया में थी थोड़ा, तो वहाँ चल नहीं भाई। अब मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, वो सामान ये
ये देख रहे हो आप, जिसमें बैठे हैं ये सब मैंने उनसे ले लिया। मतलब मैंने कहा हर महीने देते रहूंगा कि यहाँ शिवाल जी की दुकान है, बहुत अच्छे आदमी हो। तो उनने मेरे को 1000 रुपए में एक दुकान दी किराए पे। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर मेरे लोग आने लगे, काम मिलने लगा, तो धीरे धीरे करके फिर वहीं से शुरुआत हुई, अभी यहाँ है। और आज 6 साल हो गए। आज 6 साल हो गए। एक बार जोरदार तालियां भैया कांडपाल जी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने पहाड़ के लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, और ऐसी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मोदी जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढना। इन्होंने लॉकडाउन की आपदा में अपने लिए अवसर बनाया और उसको मौके को भुनाया भी। और आप बढ़िया काम कर रहे हैं। अब बढ़िया चल रहा है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा ही रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया। अब और बढ़िया चलेगा। अब पवन पहाड़ी जी आ गए, तो और आप देखिए दोस्तों, आज इतनी भीड़ भी है यहाँ पे, और हमने कोई ऐसा नोटिस भी नहीं दे रखा था कि हम आ रहे हैं। मैंने कोई वीडियो में भी ऐसा नहीं बताया था। उसके बाद भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हेयर कट करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे काम भी अच्छा होता है और लोग अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पड़ोसी लोग भी यहाँ पे इनके वहाँ बाल कटाने के लिए आते हैं, वरना मैंने अधिकतर देखा है पड़ोसी में झगड़ा होता है, वो उसकी काट नहीं करता, छी तो बाल भालना काटन खरा काट लिखा दूं कहते हैं। आपके लिए बहुत इजी सवाल है, 17 पहाड़ सुना दियो। चलो 9 का सुना दो। कुछ और सरल पूछ। अच्छा और सरल पूछता हूँ, 1 का पहाड़ा सुना। आपका गांव कहाँ हुआ, घर कहाँ हुआ आपका? मुनस्यारी। आप एक ऐसा गाना सुना दो जिसमें मुनस्यारी का जिक्र हो। चद बसागा मेरो मुनस्यारा, क्या बोलो रंग रंगीला मिला मजो। वाह बहुत बढ़िया। मुनस्यारी की खूबसूरती और वहाँ के कल्चर, वहाँ के खान पान को दिखाता हुआ ये बहुत ही सुंदर गाना है, जिसे पप्पू कार्की जी ने गा रखा है गाइस। शत गिधौल, गिधौल तो समझते होगे, जो कैचुए को बोलते हैं। कैचुए को। हाँ, शत गिधौल पानी पीने की जानो, पिंगल गिधौल पानी पी बेर उड़ो। पूरी तलन पूरी गिधौल जगह दिखी है। हाँ पेट में होना, तुम्हारे मुख में होना है ना, दिमाग लगाओ। शत गिधौल पानी पीने की जानो, पिंगो गिधौल पानी पी बेर उड़ो। बताओ की बॉय पूरी पूरी तो थर पूजा है तुम, लेकिन सही ना बता। पूरी गिधौल का गिधौल जो दिखी है पूरी है ना 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 की भै बड़े भै क्या पूरी भै गिधौल क्यों पता है तुम का क्या क्या चाउमीन। बिल्कुल, ये तुक्के में बिल्कुल सही जवाब। मैगी और चाउमीन इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। जब आप नूडल्स डालते हो तो व्हाइट कलर के होते हैं। हाँ, तो मैंने वो मॉडिफाई किया है ना आज के जमाने में। बिल्कुल नहीं, वो सही कह रहे हो। ये पुरानी पहेली है, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में पुरानी है वो ये है कि शत घोड़े पानी पीने की जानो, पिंगो घोड़े पानी पीबे वो पूरी होता है। लेकिन मिल गिधौल ये ऊपर आलो थोड़ा आधुनिक जमाने के हिसाब से ना। ये आप ये बताओ, अपन बुढ़जुन का लिबेरा हो, ये बाल मुनाओ ना भतीजा है ये बड़ा चलो। ठीक है, अब अगली बार जब लो वाल मैं इनको पे करके जाऊंगा, वो फ्री में कटाएंगे। ठीक है, बता दे। तो कल ही बना रखी इनने। ठीक है, कोई बात नहीं। आप दिन में आ रहे, दूसरा बार फ्री में, दूसर बार फ्री में। आंटी को टेंशन होगी, अब तो बना दी क्या। दूसरी बार में फ्री बनेगी ना। दूसरी बार में फिर आपने इतना बड़ा योगदान दिया है। आप उन बुढ़े सबसे बढ़िया आदत बताओ कि हो सबसे बढ़िया आदत। सब बढ़िया आदत से, और कुछ ऐसी आदत जिसमें सुधार की जरूरत है। सही आदत सही से ना कहीं के लिए सही आदत सुनी। सुधार कुछ गुंजाइश तो होगी, भगवान थोड़ा होंगे जो कुछ आदत की वो नहीं है। वो था घूट गाड़े लोगों ने फंस गए। तो अब जो तुम्हें जैसी आग यश कराने या मतलब नहीं समझ गई हुआ। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो 100 रुपए से बाल ही कटवाना, क्वार्टर लेने मत भेज देना। मैं आपसे 2 शब्द पूछूंगा, 2 चीजों के बारे में। आप में उसको अंतर बताना है कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। लूट और लुट्यास में क्या अंतर होता है? लूट किसे कहते हैं और लुट्यास किसे कहते हैं? लूट उसका कहते हैं जो घास इकट्ठा करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही जवाब। और लुट्यास उसको कहते हैं जो डंडा नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं आपको? मेरे पास जोरदार तालियां भैया इनके लिए, जोरदार तालियां। अच्छा, वीडियो देखते हो आप? क्यों नहीं देखते भैया? कैसे लगती है? बहुत अच्छा। हम वहीं से तो गुजरते हैं, आपके घर से पास से। हाँ। जय भगवती मंदिर जाते हैं। हाँ। कोटगारी। तो कुछ आप गुनगुनाना चाहोगे? क्या गुनगुनाए? कुछ भी, कोई भजन या कोई पहाड़ी गाना। मैं भी आपके साथ भाग लगाऊंगा। हाँ, पहाड़ी गाना। हाँ शर्म आ रही, लेकिन मैं हूँ ना सपोर्ट के लिए। हिमालय हवा सुरूर, वाह, बगन्या पानी तुरुरु, तालियां। तिमी है मीनसी जुलो है। वाह, पंचाचुली ओहो, वाह, पंचाचुली दिशा गुरु
ये गाना मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि मेरा मायका जो जन्मभूमि है वो मुंशियारी है। क्या बात है यार। और ये मातृभूमि का जो प्रेम है ना, बच रही है हाँ। मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको उसको पहाड़ी में बोलना है, ठीक है? बहुत इजी सवाल है। तो आपको है ट्रांसलेट करना है, मेरे चाचा ससुर के जुड़वा नाती हुए हैं, इसको पहाड़ी में कैसे बोलोगे? मेरे काका जुड़वा नाती है। काका जगह है यार, वो बुढ़ा काल की वालो ना जुड़वा मैं तो वालो ना ने हो कहो मैं काका सोरा जुड़वा नाती है। फिर भी आप ठेठ नहीं कर पा रहे हो। जुड़वा तो आप हिंदी बोल रहे हो ना। हाँ दाजू आप बताओ। मैं कक्की शौरा द्विभा हरी। वो फिर दो बच्चे हो रहे हैं, जुड़वा को ही बोलना है, जुड़वा को ही ट्रांसलेट करना है। हाँ, तो पूरा बोलो ना। कक्की शौरा जॉइन भारी, जॉइन भारी या जॉइन नात है? जॉइन नात हरी। बिल्कुल सही जवाब। वही कौन सी आप क्या जॉइन करना है? उठे कहना कोई जॉइन जुड़वा कौन सा होगा? जब आपने ये काम शुरू किया तो आपके आस पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? क्या बातें कर रहे थे? कुछ उसमें अच्छी बातें भी कर रहे होंगे, लोग कोई पीठ पीछे वैसे भी कर रहे होंगे, लोग गाली भी दे रहे थे। हाँ, तो क्या रिएक्शन था? मतलब क्या सुना आपने? 1 बजे तक 2 बजे तक फोन भी आते थे, भाई कांडपाल जी तुम क्या कर रहे हो ये। अब मैंने कहा यार पढ़ा लिखा तो मैं हूँ ही। मैंने कहा कहीं 40-50 हज़ार की नौकरी है तो मुझे दे दो, मैं करने को तैयार हूँ। बहुत सही कहा आपने। फिर लोग का कहना ही था, फिर गाली भी पड़ी, किसने कहा यार अपनी बिरादरी में ऐसे नाम खराब कर रहा है। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं करी क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे को रोका ही नहीं। तो मैं तेरी इच्छा बेटा, बच्चे तूने पालने हैं, जब बच्चे मैंने पालने हैं तो फिर मेरे को लोगों की क्यों सुननी है? सही बात। या तो जो लोग सुना रहे हैं वो हेल्प भी करे ना, हेल्प कर देते, खर्चा चला दे घर का, थोड़ा बहुत दे जाते। लोग कांडपाल जी हाँ, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा दिल्ली चले जाना। हाँ, कुछ लोग इतने अच्छे थे कि लोगों ने सपोर्ट भी किया, जैसे माननीय हमारे सांसद अजय भट्ट जी, उनके बेटे आए थे, माननीय पवन पहाड़ी जी आए, अभी आए हुए हैं। हमारे डॉक्टर संजय जुयाल है सेंटर हॉस्पिटल के, वो मेरे रेगुलर क्लाइंट है। आर्यन जुयाल है, हाँ, वो क्रिकेटर, वो भी मेरा क्लाइंट है। हाँ। और सैलिन सिंह नेगी जी रिपोर्टर, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, ये प्रूफ करके दिखाया है हमारे कांडपाल जी ने। कभी भी आप अपना कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हिचकिचाना नहीं है, ठीक है? उसमें शर्माना नहीं है और लोगों की नहीं सुननी है। घर वालों का तो सपोर्ट रहा होगा दादी? घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने करना तू नहीं है, हमने नहीं। अभी मैं आपसी ईजा से भी बात कर रहा था, तो काफी संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है। आपकी जिंदगी में आपकी ईजा का क्या योगदान है? आप अपनी ईजा को कैसे देखते हैं? उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं ईजा के बारे में? सारा योगदान तो ईजा का ही है। जब से पैदा हुए योगदान ईजा का ही है, हमारा क्या योगदान है? सही बात है। बता रही थी ईजा बहुत सज्जन है और मैंने उनके हाथ के आलू के पराठे खाए, बहुत ही टेस्टी। अरे चाटते रह गए उंगली। इस सैलून में मेरे को एक और यूनिक चीज दिखी है गाइस। अधिकतर आपने सैलून में देखा होगा करीना कपूर की, सलमान खान की, अक्षय कुमार की फोटो लगी होती है। यहाँ पे संस्कृत की सूक्तियाँ लगी हुई है। तो ये आप देखिए, मेरे को एक सेंटेंस की तरफ मैं आपको ध्यान खींचना चाहता हूँ। सुकेशः वचनात् अधिकम उच्चै वदन्ति, मतलब अच्छे बाल शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है करके। अच्छा, ये देखो दोस्तों, ये हमारी प्यारी गीतांशी के लिए लेके आए। आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थैंक यू सो मच। मानस की तरफ से सुबह सुबह डेयरी मिल्क चॉकलेट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू यार। माँ पूर्णागिरी बेकरी की तरफ से, हमारे पंजी की तरफ से हमारे लिए, क्योंकि खाप सूख गई है दोस्तों इतना बोलते बोलते, तो ये स्वादिष्ट और सुरीली मधुर पेस्ट्री हमको दी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंजी आपका। क्या मैं आवे तो ज्यादा ही रौनक आ गई। सब यही पूछना ही या कैसी और उन्हें कमेंट करना चाहिए मैं इसने, अच्छा, कि ब्योली की ईजा जो ब्योली जैसी दिख रही है, क्या राज है ये बताओ। कभी उन्हें कमेंट तुम लोग पढ़ो नाल कि राज चाहिए तुम्हारी स्किन और ये बताओ मगर जो तुम इधर मासूम इधर कोमल इधर दिखी था बताओ मगर। ना या तुम आया कैसा है तब बाल काटने के लिए कैंची का यूज होता है। कैंची को हमारे कुमाऊनी में क्या कहते हैं? उसी तरह कैंच को नहीं कैंच लिबे आओ, लेकिन जो ठेठ पहाड़ी वर्ड होता है कैंची के लिए वो क्या होता है? दर्जी वाल जो कैंचियों है लखमार कुछ। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। कैंची को हमारे कुमाऊनी में लखमार ही कहा जाता है। क्या बात अंकल, सही कह रहे हो। आपको ये हेयर सैलून के बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? जैसे मान लो इस वीडियो को देख के कोई आदमी शुरू करना चाह रहा है तो अच्छा तो सबको देखता है, अभी इतने कस्टमर आ रहे हैं, उसको देख के लगा यार बढ़िया चल रहा है काम, लेकिन दिक्कतें भी तो होती है, कठिनाई भी आती है। तो क्या क्या चीजें स्टार्टिंग क्या होता है वो बताओ। दिक्कतें स्टार्टिंग में आती है जब आप कैंची पकड़ते हैं, क्योंकि कैंची चलाना बहुत आसान नहीं है, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल तो ऐसे भी ट्रिमर आ गए हैं, ट्रिमर से और आसान हो गया है काम। आपके पास वैसे पहले ग्राहक जुड़ने नहीं चाहिए, पहले आपने एक्सपेरिमेंट करना है लोगों पे, तो उसमें अपनों पे ही करो, अपनों पे ही करो, क्योंकि दूसरों में मार खाने का भी वो रहता है, मार खाने का डर ज्यादा रहेगा। हाँ हाँ हाँ।
तो पहले एक्सपेरिमेंट कर लो आसपास में जो आपके अपने लोग हैं। हाँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं हाँ। तो एक छोटा सा स्टार्टिंग मतलब कोई सेटअप छोटा सा स्टार्ट करो। आपका प्लस पॉइंट ये रहा कि लॉकडाउन लग गया। हाँ। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग मिल गए। बहुत सारे लोग मिल गए। सबसे पहले अपन बॉजू खरक ठीक है ना, बाल मुनाओ दगड़ियो चच्चा मिलते हैं उनके करो, अपने बच्चे के उसमें एक्सपेरिमेंट करो। तो अभी आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? एक तो हेयर कट करते हैं आप? मैं हेयर कट है, शेविंग है, कलर है, रिबॉन्डिंग है, स्मूथनिंग है, कैराटिन है, हाइलाइट्स है, ओ भाई साहब, और ग्लोबल कलर है, और फेशियल भी है, D10 है, हेयर स्पा है। कई लोग चाहते भी हैं कि यार हम अपने पहाड़ के बंदों को सपोर्ट करें, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि यार यहाँ पे पहाड़ी बार बार है कहाँ। हाँ, उनको फिर मजबूरी में उनको जाना ही पड़ता है दूसरी जगह, है ना। तो ये कौन सी ये शॉप कहाँ पर है? थोड़ा इसकी लोकेशन बता दो अगर कोई आना चाहता है तो। ये लोकेशन है नारायण नगर इंटर कॉलेज के पास। मेन कुसुमखेड़ा से आप अगर ऊपर को आएंगे तो 200 मीटर ऊपर है नारायण नगर इंटर कॉलेज पड़ेगा, उसके ठीक बगल में ही ये शॉप है, कांडपाल हेयर सैलून। और अब मेरा नंबर भी बता दो कोई, हाँ वाला 9819598336। किसी भी मतलब मुंडन इत्यादि कार्य हो, अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, दोनों कार्य हम जाते हैं। एक ही आदमी है, कभी वो मुंडन के लिए चले जाता है कोई अच्छे काम में, कभी बुरे काम में। लेकिन यहाँ पे भी ग्राहक मेरे जो बने हैं वो आते ही आते हैं, वो रुके रहते हैं, फोन कर लेते हैं, उनको बता दिया जाता है कि इतनी देर में आइए। तो देखो एक ग्राहक का फोन भी आ गया, ग्राहक का ही आ रहा है, ग्राहकन का आ रहा है। 9 सवाल पूछ चुका हूँ और 9 के 9 सवालों का मेरे को जवाब मिल चुका है। तो हमने लगभग 9 लोगों की यहाँ पे मेंबरशिप फ्री कर दी है कांडपाल हेयर सैलून में। तो 10वां जो है ये न्योली का फिल इन द ब्लैंक्स पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या होगा? कोई है हमारे, आप बता सकते हैं? इतुक माया किले लागी बीरान पहाड़ी बुलाना होने तुम आप पहाड़ी हो? तो फिर पहाड़ी बोलना तो आना चाहिए आपको यार। आप बताओ किस कैसे लग रहे हो? वो शार्क के टैंक में अनुपम मित्तल आता है ना, शादी.com ना लेंसकार्ट वाला नहीं, शादी.com वाला। अच्छा वो शादी.com। क्या आप ये बताओ सबसे पहले तो आपकी ये गोरी और ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? ये पहाड़ी अल्मोड़ा से हुए हम, शिवाली गांव के, इसलिए इतना क्यूट भी हो सकता है क्या आदमी? तो कितना क्यूट है भाई मेरा। एक सवाल का जवाब, अगर आप उस सवाल का जवाब दे दोगे तो सिंथिया स्कूल में जो फीस मिल रही है उसकी दुगनी मेरी तरफ से। सैलरी ठीक है। एक न्योली है, उसको पूरा करना है आपको। उड़े न्या भवरे बैठे हो ग्यू का बाला में, इतुक माया किले पड़ी बीरान नहीं आना यार। अरे थाने कोशिश तो करो, तुम्हें हाथ खोट छाड़ देना है, हाथ को लंबा कर देना है ऐसी। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, बिल्कुल आउट ऑफ। ठीक है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इस पहेली का कोई जवाब नहीं दे पा रहे। ओ उड़े न भवर बैठो ग्यू का बाला में, इतुक माया की पड़ी बीरान चला में बच्चे में मधु मधु है रे सारी पहाड़ा। मतलब इतना प्यार क्यों पड़ गया? क्योंकि पराई लड़के में, बीरान चला में। ठीक है तो ये था। और सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कटवाओ बात यार, हेयर कट हमारा भी करवाना था, कर दोगे? तो दोस्तों फाइनली कांडपाल हेयर सैलून का ये टूर अब समापन की ओर है और हम यहाँ पे अपने बड़े भाई साहब विनोद कांडपाल जी से मिले, इनकी फैमिली से मिले, इनकी ईजा से मिले, इनकी वाइफ से, बच्चों से, सबसे मिले। बहुत अच्छा एक सत्कारपूर्ण सम्मानपूर्ण माहौल हमको मिला। उसके बाद हमने यहाँ का टूर किया। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं। तो हम सभी पहाड़ी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे विनोदा को सपोर्ट किया जाए। तो अगर आप लोग ऊंचा पुल, बिठोरिया, दमुआ ढोंगा, कुसुमखेड़ा यहाँ के आसपास के हैं और आपको हेयर कट करवाना है, डिटेन, फेशियल, शेविंग करवानी है, तो आप कांडपाल हेयर सैलून, ये कुसुमखेड़ा से अंदर को नारायण नगर इंटर कॉलेज है, उसके पास में इनकी कांडपाल हेयर सैलून करके शॉप है। तो वहाँ पे आइए, हमारे विनोदा को सपोर्ट करिए। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश कुछ अलग दिखाने की, कुछ अलग करने की, कुछ एक यूनिक तरह की स्टोरी आपके सामने लाने की, ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो व्लॉग को लाइक कर देना। आपका हर एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, हर एक कमेंट हमको और भी ज्यादा काम करने पे मजबूर करता है। तो आप प्लीज कमेंट करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक शेयर करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। दाजू आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में हमारे बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद पवन दा, जो आप आए यहाँ पर। मुझे तो पता भी मतलब पहले आपका एक नॉर्मल मैसेज आया था, पता भी नहीं था आपके बारे में।
हाँ। वैसे आपका एक नॉर्मल मैसेज आया था उस दिन 24 जून था सर। 24 जून की रात को आपका मैसेज आया था। 25 जून को मेरा बर्थडे था तो मैं फैमिली को लेके बाहर गया हुआ था। आपको मैंने इंतजार करा इस चीज के लिए सॉरी। तो देखो दोस्तों, अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो सेलिब्रिटी कौन है, ये है या मैं हूँ। लेकिन बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके कि अगर भौजी आती तो और भी बढ़िया होता है। कोई बात नहीं, अगली बार जरूर लेके आएंगे। ऐसी वीडियो आती रहेंगी अगर आप सपोर्ट करिएगा। गाइस, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वीडियो पे बढ़िया बेस्ट मोमेंट कमेंट करना। कोई आपके दिमाग में आइडिया होगा कि पवन दा आप इस तरह की वीडियो बनाओ, यहाँ पे जाओ, अगर आपके दिमाग में कोई स्टोरी होती बता सकते हैं। ऐसी वीडियो आती रहेंगी पवन पहाड़ी ब्लॉग चैनल पे। आप बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय। विशेषकर ये नाम इनका कॉमेडियन के लिखते हैं पीछे से। सबसे बड़ी बात यह है, यूँ जो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे पहाड़ी संस्कृति का जीवंत धारणा लीजिए, हमारे पहाड़ी भाषा का जीवंत धारणा लीजिए, हमारे संस्कृति के बचाना लीजिए, उस होगा बट ठुल काम से। मैं ना बहुत सराहना करना यस नवयुवक अगर हमारे जो और हैं उन्होंने प्रेरणा लें और इन्होंने इनको भाई जो हमारे नई जनरेशन जो लॉन्च हैं उनको प्रेरित करें और अपनी टीम में। बहुत 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 धन्यवाद अंकल, मेरा दिन बन गया जो आपने इतना कॉम्प्लीमेंट दिया। आपका आशीर्वाद चाहिए।